प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आज हम बात करेंगे सरजानी टाउन के मसाइल पर। आइए शहरियों से जानते हैं उनके मसाइल। सरजानी सेक्टर L1 में हम मौजूद हैं। यहाँ शहरियों के जो मसाइल हैं उन पर बात करते हैं। क्या मसाइल बेसिकली आपको दरपेश हैं? सबसे ज़्यादा मसाइल तो ये हैं कि यहाँ पर जो है सेवरेज लाइनें जो है ना बिल्कुल जो है बंद हो चुकी हैं। और जिन जिन सेवरेज लाइनें जो बंद हुई हैं, लोगों ने क्या किया कि ये बरसाती नाला है और इस बरसाती नाले के अंदर अपनी जो सेवरेज लाइनें हैं वो इसके अंदर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अब जब पानी आता है तो पानी जो है जब गटर बह रहे होते हैं तो ये नाला जो है बिल्कुल भर जाता है और भरने के बाद यहाँ पर जो है बिल्कुल रास्ता नहीं होता। पब्लिक जो है इस यहाँ समझ लो कि पत्थरें रख रख कर या जो है कोई ब्लॉक रख कर उस पे से जो है गुजर कर वो यहाँ से जाती है। सरजानी जो सेक्टर L1 है, यहाँ कितनी आबादी है, कितने लोग रहते हैं? यहाँ पर जो है हमारे पास जो है तकरीबन जो है 60 से 70 हज़ार की आबादी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद तकरीबन जो है 3,000 यहाँ पर घर मौजूद हैं जो लीज़ हैं। उसके अलावा जो कटिंग हैं, फ्लैट हैं, ये इनकी तो आबादी अलग है। सीवरेज के साथ साथ दीगर क्या मसाइल हैं यहाँ? दीगर मसाइल ये हैं कि यहाँ पे लोड शेडिंग का इतना बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो है वो 8-8 घंटे 6-6 घंटे लाइट चली जाती है, कोई पता नहीं। जब उसके बिल अदा नहीं कर रहे क्या यहाँ के? बिलिंग हो रही है। अगर बिल अदा नहीं करते हैं तो पीएमटी बंद कर देते हैं वो लोग। जब बिल अदा किए जा रहे हैं मगर उसके बाद भी जो है वो फॉल्ट के चक्कर में कि जी पीएमटी में फॉल्ट हो गया, ये फॉल्ट हो गया, वो फॉल्ट हो, उसका बहाना बनाकर 6-6 8-8 घंटे की लोड शेडिंग कर दी जाती है बिगर किसी इशू के। बीमारी इतनी फैली है यहाँ पर, चिकनगुनिया हर घर में 2-3 आदमी चिकनगुनिया में पड़े हुए हैं और डेंगू का भी वायरस जो है कराची में तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा, पानी का भी यही मसला है यहाँ पर। पानी इतनी गर्मी, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, पानी हमारे को जो है 21 दिन में 18 दिन में पानी मौसर होता है यहाँ पर पीने का। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे मासूम बच्चे जब वो पानी लेने के लिए रोडों पे निकलते हैं तो उनका ये नाले जो है इंतज़ार कर होते हैं। कई बच्चे नाले में गिरे हैं, उनको निकाला है यहाँ की आवाम ने और उनको निकाल के जो है फिर उनकी ट्रीटमेंट की है। तो ये काम कुछ हो नहीं रहा। 15-20 साल से कौन MP MNA यहाँ मुंतखब होते हैं, किस जमात के? देखिए 15-20 साल से तो MQM आ रही है यहाँ पर, मगर MQM ये बोलती है कि हमारे पास जो है वसाइल इस चीज़ के नहीं है कि हम ये तरक्याती काम करवा सकें। अब बल्दियात में जो है आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी ये बल्दियात जीती हुई है। इन्होंने वादे किए थे आवाम से कि हम ये काम करेंगे, जो आपके मसाइल होंगे उन मसाइलों को हल करेंगे। अभी ये बल्दियात का काम देखें आप, ये बिल्कुल कोई उन्होंने बल्दियात वालों ने कोई ऐसा काम नहीं किया। आपका कहने का मकसद ये है कि अभी तक कोई सियासी जमात आपके इलाके के मसाइल हल नहीं कर सकी? नहीं कर पा रही, कोई मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। और आप ये देख रहे हैं कि सीवरेज का मसला यहाँ पर है, पानी का मसला यहाँ पर है, लाइट का मसला तो इतना बेताशा हो गया कि हमारी लाइट आती है और सिर्फ पलक झपक में चली जाती है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यहाँ के शहरी जो हैं वो बिल्कुल मायूस नज़र आ रहे हैं और इन्होंने कहा है कि किसी भी सियासी जमात की जानिब से इनके इलाके के मसाइल जो हैं हल नहीं किए जा रहे। अगर गंदगी की बात की जाए तो यहाँ भी कचरा कुंडी का ढेर नज़र आ रहा है, जबकि इसके साथ इलाके का ये जो नाला है सीवरेज का, ये भी जो है बदतरीन सूरत हाल है। यहाँ कचरा ही कचरा में नज़र आ रहा है और यही सूरत हाल सेक्टर L1 की है। क्या इशू है इस मेन रोड का जो कि सेक्टर L1 का मेन रोड है? सिर्फ इस मेन रोड का इशू नहीं है, L1 की तमाम इंट्रेंसेस जो भी हैं, 4 इंट्रेंस हैं L1 में। एक ये जो आपके सामने है, एक बाकरी पेट्रोल पंप से है, एक यहाँ अपना अलतवक्कल पुलाव वाले की तरफ से है और एक करीमी चौरंगी से है। इन चारों इंट्रेंस की जो कंडीशंस है इससे भी वर्स्ट है। ठीक है, इलाके में आबादी है लाखों में, एमरजेंसीज़ होती हैं, कुछ भी होता है। अगर आपको यहाँ से बंदे को बाहर लेके जाना है एम्बुलेंस के लिए, तो एम्बुलेंस आप मुझे बताएं, इतना बम्पी रोड है ये, इसके ऊपर एम्बुलेंस कैसे आएगी? और आएगी भी तो कैजुअलिटी के चांसेस कितने? बंदा अगर सर्वाइव करेगा तो वो बैक स्प्रेन से और बाकी चीज़ों से मरेगा। सिर्फ यही नहीं, इवन के जो गलियाँ हैं, आप नॉर्थ कराची में देखें और इलाकों में देखें, जो जितनी भी गलियाँ हैं सारी वो टफ टाइल्स हो चुकी हैं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, क्या हम लोग लावारिस हैं या हम लोग सिटीज़न नहीं है या हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीज़न नहीं है? हम कौन है? कभी कभी हम अपने आप से सवाल करते हैं, लिटरली हम सवाल करते हैं कि हम हैं कौन? हम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें बदले में क्या मिल रहा है? ये रोड, इधर पहले बसेस चलती थी 4x4, ठीक है, सारी बसेस चलती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी। आज इस रोड पे चिंची नहीं आता। क्यों नहीं आता? वजह यही है कि सर वो बोलते हैं कि हमारी सस्पेंशंस ख़राब हो जाएंगी, हमारे रक्शे ख़राब हो जाएंगे, हम 20 रुपये के भाड़े के लिए अपनी चीज़ बर्बाद नहीं करेंगे। पब्लिक को, यहाँ की पब्लिक को बाबा मोड़, 4K इन जगहों पर जाना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। इवन आप कोई यहाँ से उबर करीम भी बुलाते हैं ना, तो वो भी आधे रास्ते से वापस चली जाती है रोड की कंडीशंस देख के। सो हम अब इन चीज़ों की निशानदेही हम आपको कर रहे हैं और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हुक्काम बाला को इसके बारे में आगाह करें
और उनसे ये कहें कि इन चीज़ों को देखें। कोई भी जमात यहाँ मसला हल कर सकी, कोई एक जमात अगर आपका मसला मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, MQM पाकिस्तान अपनी मदद आप तहत, जैसे कि ये है अभी ये यहाँ पे इन्होंने फिल कर दिया कुछ डाल के, जितनी कैपेसिटी इनकी है उसमें काम करते हैं। यहाँ मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ऑल एंड ऑल अच्छे बंदे हैं जो भी हैं बहरहाल, लेकिन आज तक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो इनके चेयरमैन हैं वो हर काम के लिए आ जाते हैं, देखते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। कोई सियासी जमात नहीं, अपनी मदद आपके तहत अगर कोई कर ले तो कर ले, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन ये अपनी मदद आपके तहत ये कैसे एक छोटी सी मिट्टी डाल दी, लेकिन ये पूरा रोड ही ख़राब है। सेक्टर L1 का काफ़ी बड़ा, कितने किलोमीटर है? कम से कम 2-3 किलोमीटर तो है। पहले हमें लगता था कि हम पाकिस्तान जो है ना वो बनाना रिपब्लिक है, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि L1 जो है ना, सेक्टर L1, वो मोर देन बनाना रिपब्लिक कोई चीज़ है जिसके अंदर कोई देखने वाला नहीं। मुझे तो तजावज़ात भी नज़र आ रही हैं इसके ऊपर, तो ये क्या, ये तो इलाका मकीन ही है। ये इलाका मकीन, हम इसको पूरा अलाउ करते हैं। जो भी लोग हैं, जो भी मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, वो आएँ इधर अपनी कार्रवाई करें। यहाँ से कोई आपको जो है कोई नहीं बोलेगा, इलाके से उठ के कोई खड़ा नहीं होगा कि आप इंक्रोचमेंट क्यों कर रहे हैं। हम बल्कि इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इलाका है वो ऐसा हो कि जो लोग आएँ वो देखें इस चीज़ को। सरजानी सेक्टर L1 के मसाइल जो शहरियों ने बताए, यकीनन उनमें सीवरेज का मसला जो है वो उनका बुनियादी था। यहाँ पे भी सीवरेज की जो मसला मुझे नज़र आ रहा है, और ये काफ़ी यहाँ पे अबतर सूरत हाल नज़र आ रही है। यहाँ जो शहरी मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। सबसे अहम मसला क्या है आपका? सबसे अहम मसला जो है ये गटरों का है यहाँ पे, समझ गए, जिसकी वजह से आप देखें घर में बच्चे कितने बीमार हैं, मच्छर इस कदर पैदा हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मशीन आती है, वो अपनी मर्ज़ी से मशीन लगाते हैं और चल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि जब पानी होता है तो गलियों में पानी बह रहा होता है, थोड़ी सी देर के लिए मसला हल होता है, उसके बाद ये मसला है। ये तकरीबन साल 1.5 साल से हम परेशान हैं। यहाँ मस्जिद भी मैं देख रहा हूँ करीब, और इतनी गंदी बदबू आ रही है। ये नमाजी निकलेंगे तो देखिएगा कितने परेशान होकर लोग यहाँ से निकलते हैं। और जनाजे गाह के बराबर के अंदर आप जाके देखें कि जहाँ से पानी बह रहा है ना, वहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल है। जनाजा जब लेके आते हैं तो लोग कितनी दूर दूर खड़े होते हैं जनाजा रख के अंदर मस्जिद में। तो सीवरेज की शिकायत नहीं की आपने किसी को, कंप्लेन किसके वगैरह? पास जाएंगे, कौन सुनेगा? जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो ले रहे हैं, वो फिर यहाँ आते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये इलाके के अंदर क्या हो रहा है। रोज़ाना यहाँ से निकलते हैं, उनको देखना चाहिए ना कि गलियों के अंदर क्या हाल है। हम 15-15, 20-20 दिन यहाँ गटरों के पानी में भरे रहते हैं। घर के अंदर देखें, बैठना मुश्किल है हमारा। मायूस भी नज़र आ रहे हैं। मायूस तो होंगे कि देखें ना, जब घर में हमें पैसे दो, डॉक्टरों के पास भागते फिरो इनके लिए। एक हमें बुज़ुर्ग खातून भी नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या इशू है यहाँ पे? आप काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं। बस यही मसला है इसका, पानी का। हर वक्त घरों में पानी भर जाता है, गलियों में पानी भर जाता है। अगर पानी गैस में चला जाता है, गैस का मीटर बंद हो जाता है। लाइट का भी मसला है। पानी तो अभी कम है, बिल्कुल समझे पाँव तक पानी आ जाता है, ये पूरा आगे तक पानी पूरा भर जाता है। चले, ये सीवरेज का पानी है ना, पानी, बिजली, गैस की क्या सिचुएशन है? ओहो, गैस का तो आप मत ही पूछो भाई। हर महीना जो ना 5,000 बढ़कर आ रही है, यानी कि अभी मेरा लास्ट मंथ में 26,000, 21,000। आप सोचो कि क्या मैं होटल खोला हुआ, ये हमारा घर, ये मेरा घर है, सही। मैं 3 अफराद में रहती हूँ। कितने गज का मकान है जो 20-25 हज़ार मिला? तो ये कितना 84 गज का मकान 84 है, और उसमें सोचे कि गैस का ये बिल और यूनिट भी वही शो करता है, जो भी पूरा ये पैसे जो आ रहे हैं, फिगर जितना है ना उतना यूनिट आ रहा है। वाटर कॉरपोरेशन के यहाँ पे जो इंजीनियर साहब मौजूद है हमारे साथ, जो कि एक्सियन है इलाके के। साहब, लोगों को काफ़ी परेशानी यहाँ दरपेश है, तो क्या कहेंगे, क्यों नहीं मसला हल हो पा रहा है इनका? देखिए जी, मैंने अभी रिसेंटली, मुझे हफ्ता 10 दिन हुए इसका चार्ज लिया है, और मैंने इलाके में विज़िट करके काफ़ी चीज़ें पॉइंट आउट किया। आप देख रहे हैं कि ये पूरी जगह हमारी लाइनों को इनक्रोच किया हुआ है। अब जब हम काम के लिए आते हैं तो हमें काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि लोगों ने अपने घर की हदूद में लाइनें ले ली हैं। और दूसरा, ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो आप बता रहे हैं, ये कहाँ सीवरेज की लाइन जा रही है क्या? जी जी बिल्कुल। ये आप हमारा मेन हॉल देख रहे हैं, ये रहा मेन हॉल, और ये अब हमारी वो लाइन जा रही है। अब देखें आप, इनक्रोच हुई हुई है। अब ज़ाहिर है ये चादर और चार दीवारी का भी इशू है, हम कैसे काम करें, लोगों हमें परमिशन नहीं देते काम करने की। दूसरा, फिर ये सिस्टम काफ़ी पुराना डला हुआ है, सन 84 का। अब ये सिस्टम पूरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब हमें नया सिस्टम डालना है, जिसके लिए हमें फ़ंड्स वगैरह का भी इशूज़ है। हमने इलाका MPA या UC नाज़मीन से रिक्वेस्ट की है, जिनकी तरफ से हमें मुआवनत मिल रही है कि हमें फ़ंड्स रिलीज़ किए जाएँ ताकि हम सिस्टम नया डालें। अब एक दफ़ा नया
सिस्टम डल जाएगा तो ये इश्यूज़ मुस्तकिल बुनियादों पे रिज़ॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सैफ साहब अगर आएँ इस तरफ थोड़ा सा, आप बिल्कुल अच्छी निशानदेही की आपने, जो यहाँ पे ये जो गटर है वो घर ऊपर बना हुआ है, और इसके साथ साथ अगर कैमरामैन थोड़ा सा देख लें क्योंकि सीवरेज का पानी भी है, वहाँ आगे एक चीज़ की तरफ तवज्जो जो मुझे शहरियों ने दिखाया कि गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो ये क्या वजह है? देखें, गटरों के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा ढक्कन लगाए, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ हैवी व्हीकल्स आती हैं, टैंकर्स वगैरह आते हैं, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, वो उसके ऊपर से अपनी गाड़ियाँ चढ़ा कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये गटर के ढक्कन और मेन होल वगैरह सब डैमेज हो जाते हैं। ये देखें, ये गटर जी बंद है। बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं ये गटर तकरीबन मेन होल जो है वो एक तरीके से इंक्रोज ही हुआ है। अब हमारी मशीन आके यहाँ काम करती है तो उसको इतनी दिक्कत का सामना है कि अब कैसे हम चबूतरे को फिर ब्रेक करें। अच्छा, अगर हम काम करते हैं तो लोग आ जाते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारा चबूतरा टूट रहा है। वजह ये है कि आपने मेन होल को या ढक्कन को क्यों लिया अपनी ज्यूरिडिक्शन में, उन्होंने अपने अंडर में ले लिया तो हमें परेशानी हो रही है। बिल्कुल, ये तो आपका बिल्कुल वैलिड ये पॉइंट है, और इससे तो काफ़ी परेशानी होगी, यकीनन आप लोगों को भी परेशानी हो रही है, और शहरियों को भी ख्याल करना चाहिए कि आप जो है गटर लाइनें जो हैं वो अपने अहाते में ना लें, चार दीवारी ना करें। इस गली में मस्जिद भी है, नमाजियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस सीवरेज के पानी की वजह से। देखें, बिल्कुल हमें इस बात का एहसास है और हम भी मुसलमान हैं और हमें इस बात का शिद्दत से एहसास है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको पॉइंट आउट किया कि हमारा ये सिस्टम 84-90s का डला हुआ है जो कि अपनी मियाद पूरी कर चुका है। अब इसके लिए हमें फ़ंड्स भी चाहिए ताकि हम इस सिस्टम को रिप्लेस करें। जब ये रिप्लेस होगा तभी ये मुस्तकिल बुनियादों पर मसला हल होगा। वैसे ये मसला इस तरीके से इतनी आसानी से हल हम करते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर होता है, लेकिन फिर भर जाता है, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें MPA या UC नाज़मीन से रिक्वेस्ट की हैं, कुछ ADP में डाली हुई हैं, वो अप्रूव होकर आएगी तो इंशाल्लाह फिर इसको हम हल करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वाटर कॉरपोरेशन के एक्सियन सैफ ने अच्छी बात की, और दूसरी जानिब इन्होंने फ़ंड ना होने का शिकवा भी किया है। जैसे ही इन्होंने कहा फ़ंड आ जाएंगे, हम सेक्टर L1 के जो सीवरेज के मसाइल है वो हल कर देंगे। एक दूसरे इलाके की तरफ चलते हैं, अब वहाँ के शहरियों के मसाइल जानते हैं, आइए साथ रहिएगा। सरजानी सेक्टर 5C की सूरत हाल अगर देखें तो हूबहू जैसे सेक्टर L1 की सूरत हाल थी, सेम सिचुएशन हमें यहाँ ऐसे ही नज़र आ रही है। यहाँ कुछ जो मकीन हैं, इलाका मकीन, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ क्या क्या मसाइल हैं आपके सेक्टर के? अस्सलाम वालेकुम। सेक्टर 5C के मसाइल आपके सामने, एक तो सेवरेज की लाइन का ऐसा इशू है कि हर आने जाने वाला बंदा परेशान है। दूसरी ये कि इस गली का रिहाइश मकीन हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमने आज से 10 साल पहले जो लाइन पर्सनली तौर पर डाली थी वो आज तक डली हुई है। उसके बाद जो इसकी ब्रेकेज है, इसकी डैमेज है, इसकी रिपेयरिंग हम अपने मदद आपके तहत खुद करते हैं। उसके बाद इसको किसी ने पूछा ही नहीं। अब रही बात गली से निकलना और जाना आना गाड़ियों का, अगर कोई हम सामान शिफ्ट करते हैं या कोई गाड़ी अंदर जाती है या बाहर आती है तो ये पोल आपके सामने नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक का, जिसमें बिजली तो आती ही नहीं है, ठीक है। 4 घंटे पूरे दिन में बिजली होती है, हर 4 घंटे बाद की लोड शेडिंग, हर 4 घंटे बाद के लिए 2 घंटे के लिए लाइट आई या 1.5 घंटे के लिए लाइट आई, कि हम चार्जिंग लाइट्स तो अपनी चार्ज कर सकें, तो चार्जिंग लाइट्स चार्ज करने का भी वक्त नहीं मिलता। बनिस्बत के इलेक्ट्रिक के अलावा अब गैस का तो एक अलग ही इशू है, ठीक है। वो रात में जब लाइट गैस गई तो उसके बाद पानी आ रहा है, पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। पहले तो डायरेक्ट आ जाता था पानी, ठीक है। अब डायरेक्ट भी पानी नहीं आता, और जब मोटर चलाओ तो क्योंकि फ्लैट्स बन गए तो उन्होंने हाई प्रेशर मोटर रखी हुई है, वो जब चलाते तो हमारे घर पानी नहीं आता, और जब जिस दिन पानी आता है स्पेशली उस दिन तो लाइट पूरे दिन नहीं होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या समझते हैं, क्या मसाइल है यहाँ पे जो आप ज़ाहिर है यहाँ के रिहायशी भाई की बात को मैं कंटिन्यू करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए। मसला बुनियादी ये कि जब ये KDA से वाटर बोर्ड को हैंडिंग टैंकी के वक्त इस इलाके में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। कंप्लीट जो है ये इलाका वाटर सेवरेज इन लाइनों से दूर दूर तक भी इसका वास्ता नहीं था, बिल्कुल जंगल था। तो KDA ने इसमें सिस्टम ही नहीं डाला, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुनियादी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और जहाँ तक मकसद आपका है कि मकानात बन गए लेकिन सीवरेज लाइन डाली नहीं गई, ये लोगों ने अपनी मदद आपके तौर पे, और कुछ अभी हमारे MPA MNA से जिनसे बार बार लोगों ने शिकायत करी तो उन्होंने जो उनके पास फ़ंड आए उससे उन्होंने कंटिन्यू इस काम को किया, लेकिन अक्सरियत गलियों में लाइन है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं, ना वाटर है ना सेवरेज है। इलेक्ट्रिक का भी जो है सिस्टम है वो बहुत ही नाकस है। जैसे भाई ने बोला कि लाइट अगर हमारे को 1.5 घंटे मिलती है तो 1.5 घंटे में भी ये होता है कि 15 मिनट के लिए लाइट आती है और वो फिर चली जाती है, फिर वो कंटिन्यू लाइट दोबारा की लोड शेडिंग के बाद आती है, उसमें भी प्रॉपर यही होता है। तो इस तरीके से लोग परेशान हैं। दीगर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं MP MNA के अलावा, क्या वो यहाँ पे आए यहाँ के मसाइल हल करने के लिए?
उनके साथ भी यही मसला है कि वो भी अपने साथ यही बोलते हैं कि हमारे पास भी फ़ंड नाम की चीज़ ही नहीं है, तो फिर उनसे आप क्या शिकवा शिकायत करेंगे। बड़ा इशू यहाँ पे जो है वो गटर का तो है, लेकिन इसकी बेसिक वजह यह है कि जिसका जो दिल चाहे जिसने मकान बढ़ा लिया आगे। एक इशू ये भी है, यहाँ गैलरियाँ 124 गज की कटिंग है ये, और इसको जो है जिसका जो दिल चाहा उसने गैलरियाँ बढ़ा ली आगे। केडीए इस पर भरपूर काम नहीं किया केडीए ने ना, और जहाँ जिसका दिल चाहा उसने दुकानें आगे बढ़ा ली, दूसरे शेड आगे बढ़ा लिए, और लोग केडीए वाले आए, उन्होंने अपने मामला पूरे करे और चले गए। एक सब में बड़ा बेसिक वजह यह है। तो आहिस्ता आहिस्ता लाजिम बात है, जब गाड़ियाँ के इलेक्ट्रिक के अंदर नहीं जाएंगी तो काम कैसे होगा। एक बेसिक वजह यह है, और दूसरी बेसिक वजह यह है कि सर घर बनते गए, और यहाँ सेक्टर 5C में मैं अपनी गली का बताऊंगा कि 4-6 घर ऐसे हैं जिन पे के इलेक्ट्रिक के मीटर ही नहीं है और वो कुंडा चल रहा है। बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जिस पे कुंडा चल रहा है। सेक्टर L1 और सेक्टर 5C के मसाइल शहरियों के आपने सुने। एक ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हम मौजूद हैं सरजानी यूसुफ गोट में। यहाँ के जो मकीनों के मसाइल हैं उस पर बात करते हैं। क्या बुनियादी मसाइल हैं आप लोगों के? सबसे पहले सेवरेज और बिजली के इतने मसाइल हैं। या बच्चे हैं आपके सामने, बच्चे खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बीमार हैं। अब अगर नमाज पढ़ने जाए वो नहीं जाए। ये भी अभी खुलवाया प्राइवेट तौर से हमने इसको यहाँ से, लेकिन इसका कोई मसला हल नहीं होता। हमारे अब्दुल्ला भाई से गुजारिश है कि कोई ना कोई सिलसिला करके हमारा ये मसला हल करा दें तो मेहरबानी होगी। अदरवाइज़ दीगर जो मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पे मसाइल हल करने नहीं आए? नहीं आते हैं, अब्दुल्ला भाई आते हैं यहाँ पर, वो भी आते हैं, कौंसलर आज़ाद भी आते हैं, लेकिन मसले पर कोई तवज्जो नहीं जाती। इस वजह से अब्दुल्ला भाई से दरख्वास्त की है कि आएँ और इस मसले को हमारे देखें। पानी बिजली गैस यही हमारे से प्रॉब्लम है। अब लोड शेडिंग, कोई टाइमिंग ही नहीं लोड शेडिंग की यहाँ पर। जब मर्जी आप चेक करें, कोई टाइमिंग हो तो हम आपको बताएं। यही पानी का मसला, हफ्ता तो 15-15 दिन तक पानी नहीं आता, और सेवरेज आपके सामने है। यूसुफ गोट के मसाइल तो आपने सुने। इस वक्त हमारे साथ इलाका MPA शेख अब्दुल्ला मौजूद हैं। शेख साहब, लोगों के मसाइल आपने सुने, देखे भी, क्या वजह है इनके मसाइल हल क्यों नहीं हो पा रहे? अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ के जो मसाइल हैं ये हमारे इल्म में हैं, और गुज़िश्ता समझे 15 साल से जो है ये मुस्तकिल इसी तरीके से ये मसाइल मौजूद हैं, और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है सूबे में, और वो इसको शायद हल करना ही नहीं चाहती। अभी लास्ट टाइम जो हमारे यहाँ से MPA थे बासित भाई, उन्होंने स्कीमें बना के दी, यूसुफ गोट की स्पेशली स्कीम बना के दी कि यहाँ पे सेवरेज का सिस्टम डाला जाए, पानी की लाइनें डाली जाएँ, फुटपाथ कुछ बना दिए जाएँ इंक्रोचमेंट ख़त्म करके, और जो इनके घरों के आगे जो मसाइल हैं ये हल किए जाएँ। तो 50 करोड़ रुपए की स्कीम जो है अप्रूव हुई, और उसके अंदर ये हुआ कि एक पार्शल पेमेंट पिछले जुलाई में आई, तो उसमें से भी कुछ रकम ही आई, बाकी तो मेरा ख्याल है आगे खुर्द-बुर्द हो गई है, क्या हुआ उसका। लेकिन जो आई रकम उसमें भी थोड़ा सा काम करा के उन्होंने कहा जो नेक्स्ट अब पेमेंट आएगी उसमें हम काम करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो रिलीज़ हुए नहीं हुई स्कीमें, उसके पैसे आए नहीं आए, कुछ पता नहीं चल रहा। और उसमें ये यूसुफ गोट के मसाइल जो है सर फहरिस्त हैं, यारू गोट के मसाइल सर फहरिस्त हैं। ये आपने देख लिया होगा कि किस तरह के यहाँ पे लोग रह रहे हैं, किस तरीके से ज़िंदगी बसर। सरजानी के हवाले से बताएं, सरजानी की आबादी कितनी है, कौन कौन से इलाके हैं, और यहाँ क्या क्या मसाइल हैं जो लोग आपके पास शिकायत लेके आते हैं? सरजानी के सेक्टर हैं, 15 सेक्टर हैं सरजानी के, जिसमें से 7 आबाद हैं मुकम्मल तौर पे। उसके अलावा भी आगे सेक्टर 10 और सेक्टर 10 का 5 भी, ये सब आबाद होता चला जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी कोई सिस्टम नहीं है। 7 तक तो सेवरेज का और पानी का सिस्टम KDA ने जैसा भी टूटा फूटा डाला हुआ है, उसको डाले हुए भी अब गुज़िश्ता 20 साल तकरीबन हो रहे हैं कि वो मुस्तफ़ा कमाल भाई की जो मेयरशिप का टाइम था उसके अंदर वो डला था, परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। हाँ, जहांगीर आफ्ताब साहब ने एक रोड बनाया था जिससे अभी हम निकल के आए, वो रोड एक वाहिद रोड उन्होंने बनाया था जिसपे उस वक्त भी 60 करोड़ रुपए के करीब तकरीबन फ़ंड आया था। तो ये सरजानी उसी तरह से बदहाल रहा और अभी भी बदहाल है। इसके जो मसाइल हैं बेसिक वो ये है कि KDA की स्कीम थी 41 और इसको KDA ने लुक आफ्टर नहीं किया जिस तरह उसे करना चाहिए था। उसके बजाय उन्होंने इसको छोड़ दिया लैंड माफिया के रहमो करम पे, और लैंड माफिया ने इसको जिस तरीके से बेदर्दी से नोचा खसूटा है और जहाँ जहाँ उनका बस चला उन्होंने इसके ऊपर इंक्रोचमेंट करके और अपने कहीं 60 गज के, कहीं 80 गज के, कहीं 100 गज के उन्होंने प्लॉट काटे और लोगों को दे दिए। आबादी बेहंगम बेतरतीब बढ़ती जा रही है, ठीक है। आपका कहने का मकसद है कोई प्लानिंग नहीं की गई यहाँ आबादी के लिहाज से? नहीं, जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई ना। KDA ने जो प्लानिंग की थी वो तो बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। स्कूल थे, कॉलेज, यहाँ पे पार्क थे, सारी चीज़ें मौजूद थी, तमाम फैसिलिटीज़ थी।
जब ये लैंड माफिया ने इसको आके बेहंगम तरीके से बसाना शुरू किया तो उसको केडीए ने रोका नहीं, किसी भी अथॉरिटी ने नहीं रोका और आज भी नहीं रोक रहे। जबकि हम हर वक्त इसी मसले पे सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट हो रही है, जो कब्ज़ा हो रहा है, इसको रोका जाए किसी तरीके से। जो अलाटीज़ हैं उनको बुला करके उनके प्लॉट दिए जाए। अलाटीज़ धक्के खाते रहते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ पर कंप्लेन है, थाने के अंदर, DIG ऑफिस में या कहीं पे भी वो जाते हैं बेचारे, DC ऑफिस में धक्का खा के आते हैं, MP हमारे ऑफिस में और आकर के अपनी कंप्लेन देते हैं। लेकिन हमारी ये अथॉरिटी नहीं है कि हम उनका कब्ज़ा खाली करा के दें, ये तो पुलिस या कोई फोर्स ही उनको खाली करा के दे सकती है। इसलिए ये सबसे बड़ा मसला बन गया इस वक्त सरजानी का। उसकी वजह से सेवरेज की लाइनें इंक्रोचमेंट के अंदर दब गई हैं। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि यहाँ से सेवरेज की लाइन जा रही है, उसके ऊपर मकान बना दिया। पानी की लाइन जा रही है, उसके ऊपर मकान बना दिया। ये यहाँ पे हमने कनेक्शन कराए थे K3 के हवाले से अप्रूवल ले करके, और यहाँ पे मुर्तज़ा वहाब साहब ने आते ही जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि उन्होंने कनेक्शन यहाँ से K3 के काट दिए। बड़े एहतजाज के बाद जब लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर किया तो उसके बाद उन्होंने एक कनेक्शन यहाँ पे करके दिया है। जबकि L1 के अंदर जहाँ से भी हम आए वहाँ पे पानी 19 दिन, 20 दिन, 21 दिन के बाद वहाँ पे पानी आता है। और लोग जो है किस तरीके से टैंकर यहाँ पे ख़रीदने की सकत नहीं है लोगों, वो इसी तरह गुजारा करते हैं कि कहीं से बाल्टी ले आए भर के, कहीं से और दूसरे एरिया में चले गए, वहाँ से अपना कोई कैन भर के ले आए और कुछ दिन निकाल लिए। तो ये इतनी मतलब यहाँ पे कस्मा पुरसी की आलम है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक MP हो के आप भी मायूस नज़र आ रहे हैं। आपकी हुकूमत जो है, पार्टी हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी के साथ कोalition में रही, तो क्या वजह आप लोग भी ये मसाइल हल नहीं कर पाए? नहीं, कोलिशन पार्टनर ज़रूर रहे, लेकिन जब हम निकले तो सिर्फ इन्हीं वजूहात की वजह से निकले कि मसाइल हल नहीं हो रहे थे, मसाइल का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। मायूस हम बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको करेंगे, अपने जो भी हमारी इस्तिताअत है उसके मुताबिक हम इसको कोशिश करेंगे। अभी बल्दियाती निज़ाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आगे चल के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अब जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसमें MKM भरपूर हिस्सा लेगी और बल्दियात अपने हाथ में लेगी। और ये काम ज़्यादातर जो है लोकल गवर्नमेंट्स के काम है, जो लोकल गवर्नमेंट्स को करने चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे इलाका MPA शेख अब्दुल्ला। इनका कहना है कि मुशर्रफ दौर में यहाँ पे तरक्याती काम हुए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ये अवलीन तरजीह है कि यहाँ के मसाइल वो हल कर सकें। तमाम डॉक्यूमेंट जो है इन्होंने बताया कि PC1 यहाँ के तैयार हो चुके हैं, जैसे ही फ़ंड आएगा इन इलाकों पर लगाया जाएगा और यहाँ के लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे। गटर लाइन का हाल ख़राब है, गली का हाल ख़राब है, सब चीज़ ख़राब है। कोई चीज़ हमारा नहीं है, लाइट तो होती ही नहीं है, बिल इतने बड़े बड़े लेके आते जैसे हम लोग कारखाने चला रहे हैं। हमारी बहुत मट्टी पलित हो गई है। 30 साल हो गए हमारी गली नहीं बनी, बनी थी आधी बनी है, जिसमें आधी पाइपलाइन डली आधी नहीं डली। और ऊपर से ना यहाँ पे ना कोई फर्श है ना कुछ है। अपनी मदद आप करते हैं हम लोग, हमारी बारी आती है खत्म ही हो जाता है कि माल खत्म हो गया, पाइप उठा के ले गए, सीमेंट उठा के ले गए। तो कौन सी गली है ये? 2 नंबर गली है। अभी गटरों की सफाई करवाई हमने अपनी मदद आपसे। हम अपने इलाके को खुद साफ रखना चाहते हैं, मगर आप लोग हमारे देखते ही नहीं है। आप लोग जो यहाँ के हमारे काउंसलर वगैरह वो देखते नहीं। आप लोग भी देखे ना, हम जब भी तो हम आए। कोई मर रहा होता है, एम्बुलेंस नहीं आती, कोई एम्बुलेंस नहीं आती यहाँ पे। खुदाई करने में इसमें सारे पैसे भी लग जाते हैं। ये थोड़ी है कि यहाँ पे पानी बारिश आती है, सारा पानी उबल जाता है, घरों में घुस जाता है पानी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बीमार हो जाते हैं, वो मच्छर आते हैं, फिर घर के आगे सिर्फ डैम खोल देते हैं, नाले खोल देते हैं, सारा खुदाइयाँ कर देते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग कुछ कीजिए ना। आते जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ पे नहीं आते मसाइल हल करने के लिए? नहीं, MPA, MNA या टाउन नाज़िम या कोई नहीं आता सर, कोई नहीं आता। और अगर कोई आता है तो कहते बजट ही खत्म हो गया। अरे जब हमारी गली का 1-2 साल बाद नंबर आता, जब बजट खत्म हो जाता है तो और गलियों में कोई बजट वाला खत्म नहीं होने वाला, सिर्फ हमारी गली का बजट खत्म होएगा। हम कब तक अपनी मदद करेंगे? हमारे पास पैसों के खजाने थोड़ी हैं। बीमार शिमार हो तो कोई रक्षा नहीं आ सकता, कोई टैक्सी नहीं आ सकती। ये देखिए घर देखो, मलबे डाल डाल के गलियों का क्या हाल है। 1000 रुपए दिए, 3-4 घरों ने मिलकर फिर सफाई हुई है। कहाँ से लाएंगे भाई, हम गरीब बंदे। हर महीने का थोड़ी है, ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि जब मदद कर रहे हैं तो सबकी एक साथ करें ना। हम अगर MKM वालों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आप PP वालों के पास जाओ, आपकी गली PP वालों में लगती है। PP वालों के पास जाओ तो मुत्तहिदा वाले बोल देते हैं। अब किसके पास जाएं? सब टोपी पहना के निकल जाते हैं, सब टोपी पहनाते, कोई नहीं सुनता। बहुत टाइम से हम परेशान हैं, हद से ज़्यादा। कोई कुछ नहीं करता। कहते सबके कि ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इलेक्शन हुए तो वोट दें, सब कुछ दिया, मगर फिर भी कोई मसले का हल नहीं है। परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। बाइकें गिर जाती हैं, उसमें से गिर जाते हैं, रिक्शा पलट जाते हैं। एक मसले थोड़ी क्या हम आपको बताएं। घरों में से पानी भर जाता है, बारिशों का पानी देखें क्या हशर है।
कोई तकरीबात करें छोटी मोटी, कोई टेंट वगैरह नहीं लगा सकते, कोई मिलाद वगैरह को तक होता है ना, मरना जीना भी सबके साथ में है, क्या करें आप खुद बताएं, कुछ भी नहीं कर सकते, एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकती, क्या करें। एम्बुलेंस नहीं आ पाती और ये मच्छर, इतने बच्चे आए दिन के बीमार रहते हैं। करते हुए देखें हाथ पे कैसी चोट लगी है, आप ये देखें किसी चोट, 4 साल होगा इसको भेजे, हमारे मासूम बच्चे गिर जाते हैं इसके अंदर, सब आते हैं देखते और चले जाते हैं, करता कोई भी कुछ नहीं है, बहुत परेशानी का आलम है। बीमार रहते हैं, मलेरिया, बड़ों को भी बच्चों को भी बुखार में पड़े हैं, सब बीमार हो गए, तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या करें। ये कब से आप यहाँ रह रही हैं और कब से 20 साल हो गए। शक्लें देखो पहले तो हमारी, देख लें पैरों की शक्लें तो हम कहीं कहानी जाने आने के काबिल नहीं, हर मसला है यहाँ पर। पैर गंदे होते हैं हमारे, दावतों में जा रहे हैं हम लोग बारात लेके अपने बच्चों की, पैर कीचड़ के हमारे, शक्लें चमक रही है हमारी, कोई पैरों की शक्ल देख के डरते हम खुद ही अपनी शर्माते, और मौत हो हमारी तो हम कैसे रिश्तेदारों को कहाँ बिठाएंगे, हम लोग बुला के रिश्तेदारों को किधर बिठाना बताओ। तो यहाँ जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वोट लेने के बाद कुछ भी नहीं आते, नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, कोई भी नहीं आते, और मजाक उड़ाते हैं, समझते नहीं है कि कोई बड़ी बोली, देखो पैरों की शक्ल, नमाज हम नहीं पढ़ सकते। वोट लेने के टाइम पे इज्जत से लेके बहुत इज्जत से लेके जाते हैं, दरवाजे पे जाते हैं, चले चले आइए, है कुछ नहीं। और कितनी दफा गए हम, यूनिट वगैरह बना, सब जगह जा चुके हैं, यूसी भी जाए, कुछ भी नहीं होता, इज्जत है ही नहीं, नाम की भी जरा सी भी देखो पैरों की शक्लें, मौत का अटैक होता है मेरे को, हम कोई गाड़ी अंदर नहीं बुला सकते। अभी हमारी गली में ऐसी अटैक हुआ, उसकी गाड़ी आने में इतनी मुश्किल हुई है बेचारियों की, आजम की अम्मी है यहाँ पर, हर जने की मुश्किल हो रही है हमारी, इतनी परेशान, बहुत परेशान है हम लोग, हद से ज्यादा पानी की 2 बोतलें भी कहीं से ले गया तो गिरने का डर लगता है हमारे। बिजली गैस की क्या पोजीशन कुछ भी सब चीज परेशान है, ये हमारे इतने महंगे आते हैं, कितने बिल आ रहे हैं? 15,000 का, 13,000 का, 10,000 का, गरीब आदमी का रहती, बच्चों की तनख्वाह नहीं, इतने बिल में चले जाते हैं पैसे, हाँ ना। और कुछ नहीं, पूरी दिन लाइट नहीं होती, 12-12, 13-13 घंटे लाइट नहीं, फिर भी इतने बिल आते हैं, परेशान होगा, कहाँ से गरीब आदमी भरेगा। नहीं होती है, मासूम बच्ची हमारी पैदा हुई है, 2 दिन की है, 1 महीने की पोती, पूरी रात हो गई मच्छरों में बच्ची को पड़े हुए। जी बिल्कुल, यहाँ ख़वातीन ने जो मसाइल बताए हैं बिल्कुल इंतहाई गंभीर मसाइल बता रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ भी यहाँ कंप्लेन की जा रही है, लोड शेडिंग के हवाले से यहाँ जो ख़वातीन मौजूद हैं, जबकि पानी की शिकायत कर रही हैं, सीवरेज के जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही की, काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। और साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो वोट लेने के वक्त तो आते हैं और उसके बाद जो ऐसे गायब होते हैं कि दोबारा मिलते ही नहीं हैं। और यहाँ काफ़ी जो है शिकायत के अंबार लगा दिए हैं और इन्होंने अरबाब इक़्तिदार से यही अपील की कि यूसुफगढ़ के जो मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों पर हल करें। आइए लियारी 63 टाउन चलते हैं, वहाँ के मसाइल जानते हैं। सरजानी टाउन, यूसुफगढ़ और दीगर सेक्टर के मसाइल आपने देखे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी 63 टाउन में और खुदा की बस्ती का ये इलाका है, कदीम इलाका है खुदा की बस्ती, जबकि लियारी जो रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट है ये मुशर्रफ दौर में यहाँ पे आबाद हुआ और 50,000 से ज़ायद यहाँ पे घर आबाद हैं, जबकि इलाका मकीन खुदा की बस्ती के और लियारी 63 टाउन के हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा आपके जो लियारी 63 टाउन के क्या मसाइल हैं बुनियादी तौर पर? सर हमारे पहले बुनियादी मसाइल तो ये है कि ना हमारे पास पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। और हमारे जब मकान उठाए थे, मैं मुतासिर ने मुझे लियाकताबाद उठाया है, हमें कहा था कि आपको पानी बिजली गैस हर सहूलत देंगे, लेकिन 20 साल हो गए, हमें 2002 से उठाने शुरू किया और 2006 तक उठा के यहाँ कंप्लीट कर दिया। यहाँ बसाने के बाद 35-36 में तो उस वक्त सहूलत मिल गई, उसके बाद 51 वाले आगे 53-54 वीरान पड़े हुए हैं। यहाँ का फंड आया, उसके मेरे पास प्रूफ मौजूद है, तकरीबन 50 करोड़ रुपया 2002 से लेके आज तक जो आया वफाक से, वो सारा ये हड़प कर चुके हैं, जेली कंपनियों को दे दिया है। क्या समझते हैं क्या क्या मसाइल हैं आपको दरपेश जो यहाँ के लोग जिससे परेशान हैं? सबसे ज़्यादा परेशान जो लैंड माफिया हैं कि जो एक कमर्शियल बेल्टें ऑक्शन करनी थी, उसका फंड मुतासिन को मिलना था, वो सारा हड़प हो गया और उनके हमारे ऊपर मसलत कर दिया मारने के लिए, चलो भाई ठीक है एवरेज है। उसके बाद ना हमारे पास पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। आज तक मैं किराए पे रहा हूँ, 2006 में मेरा मकान टूटा, आज तक मैं किराए पे रह रहा हूँ, इस वजह से कि यहाँ सहूलत नहीं है। अगर सहूलत हो यहाँ मकान। लियारी जब से बन रहा है, वहाँ से जब सुरागोड़ से गुलशन से लोगों को उठा के यहाँ सेटल किया गया है, उस टाइम से यहाँ करोड़ों अरबों रुपए के फंड आए, लेकिन फंड कहाँ जा रहा है? अफसरानों के जेब में जा रहा है और करप्शन हो रहा है। बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि जब तक पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म नहीं होता है, लूट मार ख़त्म नहीं होते, इस पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो अस्पतालों के लिए जगह रखे हुए थे, जो कम्युनिटी हॉल के लिए जगह रखे हुए थे,
करोड़ों रुपए अरबों रुपए की जगहों पर रातों रात बाउंड्री हो जाते हैं और कुछ पता नहीं होता है। बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पब्लिक न्यूज़ का, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बने और यहाँ तशरीफ़ लाएँ। यहाँ जहाँ आप खड़े हुए हैं ये रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट है लियारी एक्सप्रेसवे का, जो कि वफाकी, सूबाई और हमारी शहरी हुकूमत का मुश्तरका मंसूबा था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यहाँ पे लाखों की आबादी वो है जो इस वक्त इस दौर के अंदर भी बिजली से महरूम है, पानी से महरूम है, गैस से महरूम है। सर जी, यहाँ कमोबेश हमारे यहाँ 3 से 4 लाख की आबादी है और उसके अंदर ऐसे सेक्टर हैं कि जहाँ अभी तक पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। जिस तरीके से थर का रेगिस्तान है वहाँ पे पानी मुयस्सर इस सूरत में आता है कि जब सर के ऊपर वो मटके लेके जाते हैं, हाथों में कैन होते हैं। आप मेरे साथ दिन में आते, मैं आपको ऐसे लोग दिखाता कि जिनके हाथों के अंदर कैन पकड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चे, वो बेचारे 3-3, 4-4 हज़ार का हफ्ते का टैंकर डलवाएं या अपने वो अखराजात पूरे करें जो राशन की मद में है, या वो अपने किराए पूरे करें। तो हम आपकी इस चैनल के तवज्जुह से अपनी ये आवाज़ आला हुक्मरानों तक पहुंचाना चाहते हैं। खुदारा इस मामले को सीरियस लीजिए। यहाँ पे वो बच्चे आपकी रियाया हैं, यहाँ की ये औरतें, बहनें, बेटियाँ आपकी रियाया हैं, वो पानी के लिए सिसक रहे हैं, बिजली से महरूम हैं, गैस से महरूम हैं। आप आएँ, यहाँ देखें। यहाँ के MNA से भी हमें शिकवा है। फारूक सितार साहब मुंतखब हुए हैं, मुंतखब होने के बाद एक दफ़ा भी वो अपने हलके के अंदर नहीं आए हैं। MPA अली अहमद जान यहाँ से मुंतखब हुआ है, वो मसाइल के हल के लिए नहीं, हाँ शादी की दावत में आए, फोतगी में आए, आना भी चाहिए, हक बनता है, लेकिन वो मसाइल के हल के लिए यहाँ नहीं आए। शिकवा है, शिकवा रहेगा। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस दूर दराज इलाके में आए हमारी आवाज़ बनने के लिए। वैसे तो हम पूरे कराची वाले मसाइल के शिकार हैं। पानी को जो जैसे कि बुनियादी सहूलियात है, हम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे तो सो रहे हैं। जब वोट मांगने का वक्त होता है तो MNA साहब, MPA साहब रातों को भी आते थे, 2-2 दफ़ा दिन को भी आते हैं। लेकिन अब वोट लेने के बाद वो कैसे मुंतखब हुए हैं वो सब जानते हैं, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अब तो वो दूरबीन में भी नज़र नहीं आ रहे। हमारे पास पानी नहीं, हमारे पास 16 घंटे लाइट नहीं होती, 1.5 घंटे हमारे पास लाइट आती है, 2.5 घंटे हमारे पास लोड शेडिंग होती है। हमारे लिए ग्रुप बनाए गए लॉलीपॉप देने के लिए कि आप के इलेक्ट्रिक पे एहतजाज ना करें, कोई मसला उस ग्रुप में बताएं। उस ग्रुप में हमें कोई जवाब देने के तैयार नहीं है। हमारे आला हुकाम से, इदारों से अपील है कि हम भी इस इलाके के रिहायशी हैं, या गरीब लोग खड़े हुए हैं, ये ख़वातीन अपने बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, हम पे भी रहम करें, अल्लाह आपसे पूछेगा। यहाँ पर लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं। हम कुछ और थे, यहाँ कुछ और हो गए। यहाँ पर लोग बिजली के लिए परेशान हैं, पानी के लिए परेशान हैं। देखें, बंदा जब बिगड़ता है ना, उसकी बहुत सारी वजहें होती हैं। अब यहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, कोई पार्क नहीं है। बंदा फ्रेश होने के लिए शाम को जाता है, अपने बच्चों को रिलैक्स करता है। मैं वहाँ होती थी, मैं शाम को चाय बनाई, दिन भर थके हुए। यहाँ कोई पार्क नहीं है, औरतें आपस में लड़ रही हैं, अजीब माहौल बना हुआ है। यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। खुदारा सिस्टम को बोलें यहाँ कुछ सही करें प्लीज़। कौन से सिस्टम को की बात कर रही ये जो कोई भी जिनके हाथ में है ना, ये जिनके हाथ में यहाँ कर करें। मुझे इतनी सियासत तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है जो भी यहाँ पर कर रहा है गलत कर रहा है। जिसके हाथ में हुकूमत है, यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। मैं बहुत परेशान हूँ 5 साल से। बिल्कुल। देखें, यहाँ के जो मकीन थे उन्होंने अपने मसाइल बताए। अगर यहाँ की बात की जाए सरजानी टाउन की, जैसा कि मैंने तमाम सेक्टर के मसाइल आपको दिखाए, वहाँ के मकीनों से बात की, यूसुफ गोट की बात की, खुदा की बस्ती की बात की। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ लियारी 63 टाउन में। ये वो आबादी है जो मुशर्रफ दौर में लियारी एक्सप्रेसवे जहाँ पे बनाया गया। अगर माड़ीपुर से बात की जाए, लियारी, लसबेला और लियाकताबाद से तमाम इलाके जो वहाँ के जो मुतासरीन थे उनके लिए ये आबादी कायम की गई। यहाँ 1 लाख के लगभग जो है यहाँ मकीन है, रिहायशी हैं और 50,000 से ज़ायद यहाँ घर जो हैं बनाए गए। लेकिन यहाँ शिकवा कर रहे हैं कि वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और जो रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के जो अफसरान हैं वो यहाँ पे खुद बुर्द में मुलविस हैं। कब्ज़ा माफिया के हवाले से बताया गया कि तमाम पार्क्स पे, फ्लाई प्लाटों पे यहाँ कब्ज़ा हो चुका है। यहाँ के मकीनों ने अपील की है अरबाब इक़्तिदार से कि खुदारा यहाँ आकर इनके मसाइल हल करें।
ख़वातीन की भी बात आपने सुनी, मायूस नज़र आ रहे हैं यहाँ के इलाका मकीन। बिल्कुल एक नए प्रोग्राम के साथ फिर मैं हाज़िर होऊंगा। समर अब्बास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।